नमस्कार, एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं महाबली मंगलदेव के बारे में। जी हाँ, सेनापति मंगलदेव जो कि साहस और पराक्रम ऊर्जा के कारागृह के रूप में जाने जाते हैं। मंगलदेव जिन्हें भूमि पुत्र के नाम से भी जाना जाता है, यह वर्तमान समय में आपके छठे भाव में विराजमान है, यानी कि सिंह राशि में है और केतु के साथ महाविस्फोटक योग अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं। वहीं पर शनि के साथ छठे आठवें का संबंध बना करके षडाष्टक योग का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए मंगल देखा जाए तो अति पापी अवस्था में चल रहे हैं, लेकिन मंगल अति पापी अवस्था से देखा जाए तो अब मुक्त होने जा रहे हैं, क्योंकि मंगलदेव 23 जुलाई 2025 यानी कि आज के दिन से अपना नक्षत्र चरण परिवर्तन करने जा रहे हैं। ऐसे में मीन राशि के जो जातक है, इनके जीवन पर इस नक्षत्र चरण का क्या प्रभाव पड़ेगा। मंगल का दंगल होगा समाप्त, खत्म होगा दुखों का श्राप। मीन राशि सूर्य के घर में मंगल करेंगे, मंगल ही मंगल। किस प्रकार से है ये चर्चा, आज इसी का हम विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बेहद खास है। जो भी मीन राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल बात जरूर रूप से करें। देखिए, मंगल जो कि आपके छठे भाव में बैठकर अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं और विराजमान है शुक्र के नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में। लेकिन 23 जुलाई 2025 यानी कि आज से मंगलदेव अपना नक्षत्र बदलेंगे और गोचर करेंगे सूर्य के नक्षत्र में, यानी कि सूर्य के घर में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में। देखा जाए तो मंगल एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं। वहीं पर शुक्र की बात करूं तो शुक्र एक सौम्य ग्रह हैं। सौम्य ग्रह के घर में कहीं ना कहीं मंगल की जो स्थिति थी वह उत्तम नहीं थी, लेकिन अब जो सूर्य है, इनके नक्षत्र में जाने पर मंगल के प्रभाव बदल जाएंगे, क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं, दोनों ही मित्रवत संबंध रखते हैं। ऐसे में अपने मित्र के ही नक्षत्र में मंगल का ये गोचर कहीं ना कहीं आपके जीवन से मंगल के जो दुष्प्रभाव हैं, इन्हें राहत दिलाने का इस दौरान बड़ा कार्य करेगा। मंगलदेव साहस पराक्रम ऊर्जा के ऐसे कारागृह हैं जिनके बिना हम अपने जीवन में कोई भी कार्य नहीं कर सकते। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें साहस और शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। वह शक्ति और साहस हमें मंगलदेव प्रदान करते हैं। मंगलदेव आपके छठे भाव में विराजमान है और अब अपना नक्षत्र चरण परिवर्तन करके आ गए हैं सूर्य के नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में। ऐसे में अब मंगल उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में विराजमान होकर मीन राशि के जो जातक हैं, इनके किन किन भावों पर दृष्टि डालेंगे, जिसका प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिलेगा। थोड़ी सी इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो मंगल की जो दृष्टियां हैं वह जाएंगी आपके सप्तम भाव पर, आपके दसम भाव पर और आपके एकादश भाव पर। देखिए, मंगल की जो दृष्टियों का प्रभाव है वह आपके भावों के हिसाब से मिलेगा। जैसे कि मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं। मंगल अपनी पहली दृष्टि से देख रहे हैं आपके सप्तम भाव को, जो कि देखा जाए तो हमारे वैवाहिक सुखों का भाव माना जाता है। यहाँ पर मंगल की दृष्टि पड़ने की वजह से आपका सप्तम भाव एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके बाद यदि आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन में थोड़े से तनाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि यदि आप मीन राशि के जातक अविवाहित हैं तो आपके जीवन में एक मजबूत रिश्ते की इस दौरान शुरुआत हो सकती है। यानी कि मंगल की सप्तम भाव पर दृष्टि होना, अगर आप कुंवारे हैं तो आपके लिए उत्तम है, लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं, विवाहित हैं, तो ऐसे में आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव की स्थितियों का निर्माण कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर आप पति पत्नी के बीच में क्रोध और टकराव की स्थितियां मंगल की दृष्टि की वजह से थोड़ी सी बढ़ सकती है। वहीं पर मंगल की अगली दृष्टि यानी कि दूसरी दृष्टि जा रही है आपके दशम भाव पर। दशम भाव जो होता है, देखा जाए तो हमारे करियर का भाव माना जाता है, सामाजिक तौर पर हमें मान सम्मान दिलाने का भाव माना जाता है। मंगल अपनी दृष्टि जब डालेंगे आपके दशम भाव पर, तो ऐसे में करियर क्षेत्र में अच्छी सफलता आपको मिलेगी, क्योंकि करियर क्षेत्र आपका एक्टिवेट हो जाएगा। इस दौरान आप अपने साहस पराक्रम, अपनी ऊर्जा के बल पर अपने कार्य क्षेत्र में बेहतरीन सफलता ग्रहण करेंगे। वहीं पर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आप बहुत ज्यादा मेहनत भी करेंगे। देखा जाए तो मंगल के आपके दशम भाव पर दृष्टि जाना आपके करियर क्षेत्र में अच्छी सफलता दिलाने का कार्य कर रहा है और आपके लक्ष्यों को प्राप्ति कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। इसके बाद बात करें मंगल की तीसरी दृष्टि के बारे में, तो देखिए, मंगल की तीसरी दृष्टि जा रही है आपके 11वें भाव पर, जो कि आपके लाभ का भाव माना जाता है। जी हाँ, सभी भावों में 11वां भाव एक ऐसा भाव है जिस पर कोई भी ग्रह दृष्टि डाले और वह दृष्टि शुभ हो तो ऐसे में व्यक्ति को बड़ा लाभ प्राप्त होता है। अब मंगल अपनी दृष्टि आपके 11वें हाउस पर डालेंगे, इसका मतलब है कि जाहिर सी बात है आपको इस दौरान कोई बड़ा लाभ मिलेगा। इस दौरान मीन राशि के जो जातक हैं, इनकी कोई बड़ी मनोकामना, बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है। मंगल की दृष्टि पड़ने की वजह से आपके कार्य क्षेत्र में आपके प्रयासों में अच्छी सफलता मिलेगी और सामाजिक रूप से देखा जाए तो आप इस दौरान सक्रिय बनेंगे। इस दौरान
दौरान समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा और साथ में मीन राशि के जो जातक हैं इस दौरान आपके नए लोगों के साथ मित्रवत संबंध स्थापित हो सकते हैं। मित्रों की संख्या में इस दौरान इजाफा देखने को मिल सकता है। 11th हाउस एक्टिवेट होने की वजह से इस दौरान करियर क्षेत्र से जुड़ा कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। करियर क्षेत्र से जुड़ा कोई बड़ा मनोकामना आपका पूरा हो सकता है। वहीं पर पारिवारिक जीवन से रिलेटेड आपकी कोई बड़ी इच्छा भी पूरी हो सकती है। मंगल की तीनों ही दृष्टियों का जो प्रभाव है लगभग देखा जाए तो आपके लिए काफी उत्तम रहने वाला है और मंगल ये नक्षत्र चरण परिवर्तन करके अपने अंगारक योग के दुष्प्रभाव से भी अब आपको राहत देंगे, क्योंकि देखिए केतु देव ने अपना नक्षत्र चरण परिवर्तन कर लिया है। केतु 20 जुलाई के दिन अब पहुंच चुके हैं सूर्य शुक्र के नक्षत्र में, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में। इधर मंगल देव भी अपना नक्षत्र परिवर्तन कर लिए आ गए हैं सूर्य के नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में। यानी कि इन दोनों ही ग्रहों ने जो कि अंगारक योग का निर्माण किया था, दोनों ने ही नक्षत्र बदल दिया है और इस नक्षत्र के परिवर्तन होने से अंगारक योग के दुष्प्रभाव से अब आपको राहत मिलेगी। अंगारक योग से अब आपको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं रहेगी। हालांकि आने वाली 28 जुलाई के दिन यदि मैं बात करूं तो मंगल अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और इसके बाद से महाविस्फोटक अंगारक योग हो या फिर शनि के साथ इनका षष्ठाष्टक योग हो, ये पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, जिससे कि जो भी मीन राशि के जातक हैं इनके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं, जो भी तनाव चल रहे हैं या फिर जो भी हेल्थ इश्यू इनके जीवन में चल रही हैं, उससे इन्हें राहत मिल जाएगी। हालांकि यहाँ पर मंगल की जो दृष्टियों का प्रभाव है कहीं ना कहीं आपके जीवन में बेहद सकारात्मक प्रभाव दे रहा है, जो कि अब तक नहीं दे पा रहा था, क्योंकि मंगल अति पापी अवस्था में आपके जीवन पर अब तक केवल दुष्प्रभाव दे रहे थे। लेकिन आज मंगल के इस नक्षत्र चरण परिवर्तन से अब जो प्रभाव मिलेंगे थोड़े से उत्तम मिलेंगे और 28 जुलाई के दिन से जैसे ही मंगल का राशि परिवर्तन होगा, मंगल के प्रभाव और ज्यादा आपके लिए सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे, क्योंकि मंगल उस दिन से पाप प्रभाव से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे। मंगल का कहीं ना कहीं हमारे जीवन पर सबसे बड़ा योगदान होता है, क्योंकि मंगल एक ऐसे ग्रह है जो कि भूमि पुत्र की उपाधि भी प्राप्त किए हुए हैं। मंगल उत्तम होते हैं तो व्यक्ति को भूमि भवन वाहन का सुख मिलता है। भूमि भवन वाहन में ऐसे व्यक्ति को कोई कमी नहीं मिलती है। ऐसा व्यक्ति बेहद साहसी बनता है, जोशीला बनता है, बेहद आत्मविश्वासी स्वभाव का होता है। वहीं पर मंगल से पीड़ित व्यक्ति बेहद ही ज्यादा डरपोक स्वभाव का होता है। ऐसा व्यक्ति किसी के समक्ष अपनी बातों को प्रस्तुत नहीं कर पाता है। मंगल से पीड़ित व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी देखी जाती है और मंगल से पीड़ित व्यक्ति हमेशा ही अपने जीवन में कहीं ना कहीं असफलताओं को ही प्राप्त करने का कार्य करता है। वह कितना भी प्रयास कर ले उसे सफलता मिलती ही नहीं है और उसके प्रयासों में भी हर बार कुछ न कुछ कमी देखने को मिल जाती है। तो ये मंगल के शुभ और अशुभ प्रभाव है जो हमारे जीवन पर पड़ते हैं और इसी हिसाब से हम अपने जीवन में सफलता और असफलताओं को प्राप्त करते हैं। ऐसे में मंगल का उत्तम स्थिति में होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मंगल उत्तम है तो वैसे में जीवन हमारा अपने आप उत्तम हो जाता है। वहीं पर मंगल उत्तम नहीं है तो हमारा जीवन बेहद ही खराब हो जाता है। मंगल अगर कुपित हो जाते हैं तो व्यक्ति का जीवन पूर्ण रूप से डमाडोल हो जाता है। यहाँ पर मैं बात करूँ मंगल के नक्षत्र चरण परिवर्तन की, तो देखिए मंगल का सूर्य के नक्षत्र में जाना आपके जीवन में मंगल ही मंगल स्थितियों का निर्माण करने जा रहा है। ऐसे में जो भी मीन राशि के जातक हैं इस दौरान मंगल और सूर्य से जुड़े हुए उपाय करें ताकि आपको इन दोनों ग्रहों से रिलेटेड शुभ प्रभाव तीव्र गति से प्राप्त हो। तो मंगल को बलवान करने के लिए आप रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और रोजाना बजरंग बली की पूजा उपासना कीजिए। वहीं पर सूर्य को बलवान करने के लिए रोजाना सूर्य को प्रातःकाल अर्घ दीजिए। उगते हुए सूर्य को जैसे ही हम जल देते हैं हमारे कुंडली में सूर्य बलवान होता है और इससे हमें सूर्य के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो यदि आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पर मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन का पूरा लाभ प्राप्त करेंगे और इस दौरान मीन राशि के जो जातक है अपने जीवन में बेहतरीन सफलताओं को अर्जित करते हुए अपने जीवन को मंगलमय बनाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मीन राशि के जातक हैं मंगल इनके जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल करेंगे। इसी कामना के साथ आज की वीडियो को मैं यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।